अगेन अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। होपफुली अब आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। अब आप लोगों को आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें। इसके बाद मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पैनिक क्रिएट मत किया करें, मैं दोबारा से चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। मुझे बता दें आप लोगों ने कहाँ तक चीज़ें सुनी थी और आप लोगों को कहाँ तक चीज़ें समझ आ गई थी। इसके बाद मैं दोबारा आगे चलता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दोबारा चीज़ें बता देता हूँ। ओके जी, हम लोग बात कर रहे थे मॉकअप क्रिएशन की। ठीक है कि हम लोग कैसे मॉकअप बना रहे हैं। आप लोगों के सामने दोबारा से मॉकअप एक ओपन कर लेते हैं। आप लोगों के सामने अब मैं यहाँ पर एक और मॉकअप इमेज है, इसका मैं मॉकअप क्रिएट करने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस बिजनेस कार्ड से रिप्लेस कर देंगे अपने बिजनेस कार्ड। ठीक है, तो दोबारा मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने क्लियर रख देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब देखें, कभी कभार आप लोगों को कुछ ऐसे फॉर्मेट्स मिलेंगे, जब आप उनको डाउनलोड करेंगे, जेपीजी डाउनलोड करेंगे, लेकिन वो WEBP में डाउनलोड होंगे। तो सूरत में आप लोग उस इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो ऑनलाइन कन्वर्टर के थ्रू, या उस इमेज को छोड़कर आगे किसी और इमेज को चूज कर सकते हो। मैं किसी और इमेज की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैं कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा राइट नाउ। ठीक है, कन्वर्ट करूंगा, अपलोडिंग होगी, फिर आप लोगों को वॉइस के अंदर इश्यू आएगा। चलिए इस वाले बिजनेस कार्ड को देखते हैं, हमारे पास डाउनलोड हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल डाउनलोड हो सकता है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने पे अब देखें जेपीजी के साथ हमारे पास सेव हो रहा है। ठीक है, इस इमेज को मैंने लाकर सिंपली अपने पास यहाँ पर ओपन कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? समझ आ गया कि यहाँ पर मैंने इमेज को लाकर ओपन किया। अच्छा, अब मैं अपने पास एक और कोई बिजनेस कार्ड निकालता हूँ। लेट्स सी कि मेरे पास इस सिस्टम के अंदर कोई बिजनेस कार्ड पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। होपफुली कोई ना कोई बिजनेस कार्ड पड़ा हुआ होगा, देख लेते हैं। ऑलराइट जी, कुछ बिजनेस कार्ड्स मेरे पास पड़े हुए हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा सिस्टम हैवी कर देगा ये। सिर्फ एक मिनट मुझे दे, मैं आपके पास कोई बिजनेस कार्ड निकाल लेता हूँ। ओके जी, मुझे एक बिजनेस कार्ड मिल चुका है। इसी बिजनेस कार्ड को मैं अपने पास यूज़ करने वाला हूँ। और ऑलराइट जी, ये मेरे पास राइट नाउ बिजनेस कार्ड है। देखो क्या, इस इमेज को लाकर इसके ऊपर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, और कंट्रोल T करके इसको छोटा कर रहा हूँ। इसी तरीके से ये जो मेरे पास इसकी एक और साइड थी, इस साइड को भी मैं अपने पास ओपन करने वाला हूँ।
आप लोगों ने अपने पास जेपीजीज ऑन करनी है, ठीक है। जो मैं भी काम कर रहा हूँ ये मजबूरी के तहत कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे इस सिस्टम के अंदर मुझे नहीं पता फाइल्स कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, तो फाइल ढूंढने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं मजबूरी के तहत अपने पास कुछ दो फाइल्स ओपन कर लूँगा, ठीक है। अब मैं इसको फ्रंट पे पेस्ट करूंगा, इसको बैक साइड, इसको इस वाली बैक साइड को इसके ऊपर प्लेस करूंगा। अब उसके लिए सबसे पहले तो आप जूम कर लें। लेयर वन को अभी हमने आगे लेकर चलना है। इस इमेज का कोने से कोना सबसे पहले मिला लें। इसके बाद कंट्रोल टी करके आप लोगों ने डिस्टॉर्ट लेना है, और इसके बाद कोने के ऊपर कोना रखना स्टार्ट कर देना है। कॉर्नर के ऊपर आपके पास कॉर्नर आएगा, ठीक है। सीधे आपके पास बिजनेस कार्ड का मॉकअप क्रिएट फौरन से हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको पिक करो, लेयर टू को, इसके कोने से कोना मिला लो, एंड कंट्रोल टी करके डिस्टॉर्ट करें। डिस्टॉर्ट करने के बाद कॉर्नर से कॉर्नर आप रखना स्टार्ट कर दो। सेव। ये मेरे पास बिजनेस कार्ड का मॉकअप बन गया। क्या मुझे यहाँ पर शेडो बनाने की जरूरत पड़ी? मुझे यहाँ पर शेडो बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। ऑलरेडी शेडोज पड़े हुए थे, सिर्फ मैंने कार्ड्स के ऊपर अपने कार्ड्स को रख दिया था। तो इस तरीके से हम लोग बड़े आसानी से अपने पास कोई भी मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो क्या? होपफुली अब आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर कोई ऐसा स्टेप जो क्या आपको ना समझ आया तो आप लोग दोबारा से पूछ लो। एनीवन, किसी को अगर कोई स्टेप्स ना समझ आया हो? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए, इसी तरीके से हम लोग फ्लायर्स के मॉकअप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो दो तीन ऑप्शन है ना, मैं जरा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ताकि आपको और ज्यादा एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जा सकूं। तो ये आप लोग बाद में आराम से इसको देखकर कर सकते हो, बहुत ही आसान सी चीज, ठीक है। मैं आपके पास देखता हूँ मुझे कोई फ्लायर मिल जाए तो मैं आपको फ्लायर का मॉकअप बनाना बताता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी अलग चीज निकल आई। ये मैंने क्या बनाया था बेसिकली, एक मूवी का पोस्टर बनाया था, ठीक है। एक मूवी थी, वो आपस में इनकी अपनी आप कह सकते हो कि स्टेट के अंदर इसकी लॉन्चिंग थी, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने मुझसे एक कवर बनवाया था। ये कवर मुझे अभी इस सिस्टम के अंदर मिल चुका है। तो मैं आपके सामने मूवी पोस्टर का ना एक मॉकअप बनाकर दिखाता हूँ, देखना कितना आसान है मॉकअप बनाना। देखिए, मैं अपने पास सिंपली इसी मॉकअप को ले लेता हूँ, या अपने पास चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, समथिंग लाइक दिस। चलें, इसको चूज कर लेता हूँ। मॉकअप का मतलब क्या था? चीजों को सिंपली रिप्रेजेंट करवाना। अब मैं इसको अपने पास डाउनलोड करके ओपन करता हूँ, देखना कि इसको लगाना कितना ज्यादा आसान है। जैसे हमने बिजनेस कार्ड को लगाया, वैसे ही हम लोग इस वाली फाइल को भी अपने पास लगा लेंगे। इस फ्लायर को मैं सिंपली अपने पास, फ्लायर नहीं पोस्टर बना, मैं इसको मैं फ्लायर के नाम से सेव किया हुआ था। इसको सिंपली लाकर इसके ऊपर प्लेस किया। इसको जूम कर लेता हूँ, एंड सी दिस। सिंपली इसको जाके इस कोने से कोना मिलाया, कंट्रोल टी, डिस्टॉर्ट किया, और इसको यहाँ पर इस कोने को भी यहाँ से कोने से मिला लिया। तो सीधे हमारे पास मॉकअप बनाना कितना ज्यादा आसान है। किसी भी इमेज का आप जो भी आपने काम किया होता है, उस काम को चार चांद लग जाते हैं। आपने काम बेशक अगर 70 to 80% भी ठीक किया है, आपका 30 to 40% अच्छा नहीं लग रहा, तब भी आप लोग ये मॉकअप बनाते हो, मॉकअप आपके काम को और ज्यादा सजा देते हैं।
मैं और ज़्यादा अपने पास देखता हूँ कि मुझे फ्लायर का 3D मॉकअप मिल जाए तो मैं उस मॉकअप के ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि यानी सारी चीज़ें समझ आ जाए। अब ये मेरा 2018 का कोई काम पड़ा हुआ है, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट याद भी नहीं है कि मैंने उस टाइम कौन कौन से काम करके क्या रखे हुए थे। तो ये फाइल्स जो लैपटॉप में पड़ी हुई है ये 2018 के अंदर मैं यूज़ करता रहा था। तो लेट्स सी मेरे पास कोई मुझे फ्लायर मिल जाए। ओके जी, हमें उस फ्लायर से भी अच्छी चीज़ मिल चुकी है। हम लोग आ जाते हैं रोल अप बैनर्स के। याद है मैंने आपको रोल अप बैनर्स के लिए बताया था, स्टैंडीज जिसे हम लोग कहते हैं, उनके मौके पर हम लोग देखने वाले। और इसके लिए मैं अपने पास चूज करूंगा इसकी देखिए क्वालिटी लो है तो लो क्वालिटी ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने नहीं पिक करने, आपने ऐसे इमेजेस पिक करने हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। चलिए इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसको मैं पिक कर रहा हूँ और इसको सिंपली लाकर सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको ओपन कर लिया और अब मेरे पास ये एक रोल अप बैनर बना पड़ा हुआ है। इस बैनर को सिंपली लाकर इसके ऊपर रख रहा हूँ। अब देखिए ओरिएंटेशन बड़ी मैटर करती है। ये जो मैंने चीज रोल अप बैनर बनाया हुआ था ये लंबाई में ज्यादा था, तो मैंने रोल अप बैनर का जब मॉकअप निकाला तो आप लोग देख सकते हो कि इसी तरीके से हमें ये फाइल्स मिलना शुरू हो जाए। इस कोने को अगेन कोने पे रखें, स्टार्ट पे जाएं, इस कोने से मिला लें और इसको लाकर आपके पास एक मॉकअप एक और क्रिएट हो चुका है। और ये मॉकअप किसका था? रोल अप बैनर का। ठीक हो गया? यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज़ें जो मैंने अभी मैन्युअली करके दिखाई, ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने कुछ मॉकअप्स, पीएचडी मॉकअप्स को यूज़ करके मॉकअप्स बनाऊंगा। एक बात याद रखें कि मैं आपको हर ऑब्जेक्ट का मॉकअप नहीं बनाकर बताऊंगा। ठीक है, कि A3 फ्लायर का ये मॉकअप इस तरीके से बनेगा, A2 का ये बनेगा। आपको मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट दूंगा, बाकी काम आप लोगों को खुद से करने, सर्चिंग करके भी करने, और कॉन्सेप्ट सब चीजों का एक ही। ठीक है, तो पहले मुझे मॉकअप क्रिएट करने दें, इसके बाद आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। प्लीज जो चीजें मैं भी करवा रहा हूँ सिर्फ उसकी तरफ फोकस रखें। आप लोगों को भी चीजें समझने में आसानी रहेगी, मुझे भी चीजें समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं पीएचडी मॉकअप्स की तरफ कि पीएचडी मॉकअप क्या होता है। और पीएचडी मॉकअप के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोगो पीएचडी मॉकअप। जब मैंने लोगो पीएचडी मॉकअप लिखा और इमेजेस के अंदर गया तो अब मेरे पास यहाँ पर बेशुमार मॉकअप्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। और ये आपके पास फोटोशॉप की फाइल्स है। इसके ऊपर आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अगर आप लोग अपने पास लोगो की या फ्लायर्स की कोई गिग बना रहे हैं, देखिए जब मैंने यहाँ पर लिखा लोगो पीएचडी मॉकअप, मुझे शुरू में ही कुछ मॉकअप्स मिल गए। ये जो मॉकअप्स आपको शुरू में नजर आ रहे हैं ना, ये रुल चुके हैं। रुलने से मुराद के इसे हर बंदा यूज कर रहा है आजकल। ठीक है, जिससे डिजाइनिंग का डी भी नहीं पता ना, वो भी इन मॉकअप्स को यूज करना अच्छे से जानता है। अगर आप ऐसे मॉकअप्स अपनी गिग के ऊपर यूज करोगे, अपनी फाइवर गिग के ऊपर यूज करोगे ये वाले मॉकअप्स, तो फाइवर आपको सीधा सीधा बैन कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट को कोई काम करके दे रहे हो और क्लाइंट को काम करते हुए आप उसे ऐसे मॉकअप्स के ऊपर यूज करके उसको देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये वाले मॉकअप जो अब मैं बता रहा हूँ, अगर ये वाले मॉकअप्स एज इट इज उठाकर अपने गिग्स के अंदर यूज करोगे तो चांसेस ये हैं कि आप लोगों को वार्निंग आ जाए। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो गया। मेरे मना करने के बावजूद उनकी गिग्स अच्छी चल रही थी और उन्होंने क्या कर दिया, अपने पास शॉर्टकट अपनाना चाहा और यहाँ से पीएचडी मॉकअप्स को यूज करके
इन पीएचडी मॉकअप को यूज करके एक लोगो बना लिया, और ये वाला जो पीएचडी मॉकअप था ना, वो ये वाला मॉकअप था। जब उसने इसको यूज कर लिया अपनी फाइवर की गिग पिक्चर के अंदर, तो सिंपली फाइवर ने उसको बैन कर दिया, उसकी गिग को बैन कर दिया, और आपको 2 वार्निंग्स मिल जाए तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चीजों से परहेज करना है, लेकिन आप लोगों को ये चीजें बनानी आनी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। पीएचडी मॉकअप डाउनलोड करने के लिए तरीकेकार ये है कि हम हमेशा वेबसाइट पे जाते हैं, और वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद हम लोग यहाँ से जाकर फ्री डाउनलोड करते हैं। सर हम लोग आपको ऐसी वेबसाइट बता दें जहां से हम लोग लोगों के मॉकअप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है। इंटरनेट भरा पड़ा है, हर वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ फ्री आइटम्स पड़े हैं। आपने उन फ्री आइटम्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप यूज करें, नहीं मिलते तो स्विच करके किसी और कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाए। अगर क्लाइंट हमें कहता है कि यही मॉकअप चाहिए लेकिन ये मॉकअप फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो या तो बनाए उसको, अगर बनाना नहीं आता तो क्लाइंट के साथ माजरत करें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर मॉकअप बनाना बता नहीं सकता, ये चीजें हमें एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आती है। तभी मैं कहता हूँ कि फोटोशॉप इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। मैं इसको अपने पास डाउनलोड करने लगा हूँ। लेट्स सी हमारे पास कितनी बड़ी फाइल निकलती है। मैं प्रॉपरली आपके सामने पूरा एक मॉकअप डाउनलोड कर रहा हूँ, ताकि ये एक ही दफा में सारी झंझट खत्म हो जाए कि मॉकअप डाउनलोड कैसे होगा। ठीक है, आज वाला हमारा काम कुछ ऐसा है कि मैंने चीजें आप लोगों को पहले बतानी है, इसके बाद आप लोगों के सवालों के जवाब आखिरी जो मिनट्स होंगे उनके अंदर मैं लाजमी दूंगा। ठीक है, आज आप लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा सवालों का, लेकिन उससे पहले प्लीज जो चीजें मैं करता जा रहा हूँ आप उनको देख लो। देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए, ये मैं अपने पास डाउनलोड कर रहा हूँ उस फाइल को। मीनवाइल ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, तो मैं तब तक अपने पास देख लूँ कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पड़ा हुआ हो, तो मैं आपको ब्राउजर का मौका भी बता दूंगा लगे हाथों। ठीक है, तो सिर्फ मुझे 1 मिनट दें, मैं अपने पास देखूँ कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पड़ा हुआ नहीं बना हुआ होगा तो हम लोग बना लेंगे। चलें जी, मिल गया मिल गया। ये मौका हमें मिल चुका है। ये देख लें, मेरे पास ट्राईफोल्ड ब्राउजर है, इसका मैं भी आप लोगों को मौका बनाना बता दूंगा, तो इसके बारे में भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं ओपन करके भी अपने पास रखूँ, लेकिन पहले हम लोग लोगों को देखेंगे, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर आएंगे। अभी स्पेशली आपकी ही क्लास फेलो को एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, और उस ऑर्डर के अंदर मॉकअप की सारी चीजें, तो स्पेशली जिनको ये ऑर्डर मिला हुआ है वो स्पेशली इस चीज को देखें, क्योंकि अभी चीज आपके काम के आने वाली है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरे पास कोई लोगो भी निकाल लूंगा। चलिए, ये मैं अपने पास इस लोगो को निकाल लूंगा, ये भी ओपन हो चुके हैं। देखें, जब मैंने इस पीएचडी जो मेरे पास पीएचडी फाइल थी, इस पीएचडी फाइल मेरे पास जिप फॉर्मेट के अंदर आ चुकी है। इसको सिंपली क्लिक किया, जैसे ही आप लोग फ्री पिक की फाइल को खोलते हो, यहाँ पर अब फाइल कौन सी है, पीएचडी। मैंने इस पीएचडी की फाइल के ऊपर डबल क्लिक किया, अब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर ये फाइल ओपन हो चुकी है, और इसके अंदर काफी लेयर्स मौजूद है। ठीक हो गया। आप लोगों के पास जब जब भी आप लोग मॉकअप ओपन करोगे, तो आप लोगों के पास ना यहाँ पर कुछ चीजें लिखी आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस होल्डर। इसी तरीके से लिखा आ सकता है प्लेस योर डिजाइन हेयर, योर डिजाइन हेयर, योर डिजाइन विल गो हेयर। ऐसे कुछ जुमले आपके पास इन मॉकअप्स के ऊपर लिखे हुए आ रहे हो। ठीक है,
आप देखिएगा कि इस मॉकअप को क्रिएट करना कितना आसान काम है। प्लीज सिर्फ इस वीडियो को व्यू करना है आप लोगों ने राइट नाउ। मैं इस ये जो मेरे पास लेयर है, इस लेयर की ये जो इमेज आ रही है, इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, मेरे पास यहीं पर एक पीएसबी लेयर ओपन हो गई। ठीक है, ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ये जो आपके पास पीएसबी लेयर होती है ना, ये वाली बेसिकली सिंपल एक लेयर होती है, और ये आपके पास एक टेम्पररी लेयर होती है। ठीक है, ये आर्जी तौर पर बनी हुई होती है। अब आपने करना क्या होता है, आप इस लेयर के ऊपर आने के बाद इसको आप सिंपली हाइड कर देते हो। आपने जो भी अपना नया लोगो बनाया हुआ होता है, इन माय केस मैंने अपने पास ये वाला लोगो बनाया हुआ था, कहाँ चला गया, चले मेरे पास इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, वो ऊपर नीचे कहीं हो गया, सर्चिंग ज्यादा हुई है तो ऊपर नीचे कहीं निकल गया वो। इस लोगो को मेरे पास यूज करता हूँ। इस लोगो को सिंपली ड्रैग करूंगा, लाकर उस पीएसबी वाली फाइल जो है, पीएसबी एक्सटेंशन लिखी हुई आ रही है, इस फाइल के अंदर ओपन करके इसको बड़ा करूंगा। यहां तक इसको बड़ा कर दिया। इसके बाद सिंपली प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर दे, या यहाँ पर जाके सेव कर दे, कंट्रोल प्लस एस लिखा हो। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एस करते हो, ये चीज सेव हो जाती है, और इसका सेव होने के बाद इफेक्ट कहां पर आके बनता है, सेव एज। आपके पास सिंपली 2 से 3 क्लिक्स के अंदर यहाँ पर मॉकअप बन जाता है। अब मैं यही स्टेप्स दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में चीजें दोबारा से आ जाए। ये मैंने अपने पास इमेज ओपन की थी, सॉरी पीएचडी फाइल ओपन की थी, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर इमेज थी। अपने पास नोटबुक्स के ऊपर आप लिख भी सकते हो। इस इमेज के ऊपर जो लेयर के साथ जो इमेज आ रही है, इसके ऊपर जब मैंने डबल क्लिक किया, मेरे पास ये फाइल अलग से ओपन हो गई। इस लेयर को मैंने सिंपली हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद लेयर ली, जो भी मेरे पास लोगो है उसकी लोगो की पीएनजी फाइल लेकर आनी, जेपीजी फाइल नहीं लेकर आनी। पीएनजी फाइल क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता। इसको लेकर आने के बाद आप सिंपली इसके ऊपर लाकर रखोगे, इसको बड़ा करोगे जितना बड़ा करना चाहते हो, और कंट्रोल एस कर दोगे, तो ये वाली फाइल जाकर कहाँ पे सेव हो जाएगी, इस वाली फाइल के अंदर, और आपके पास ये वाला इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्या आपने इसके अंदर खुद से कोई भी मेहनत की, आपने कुछ भी मेहनत नहीं की। आपके पास ऑलरेडी पीएचडी मॉकअप्स पड़े हुए होते हैं, आप उनको यूज करते हैं और अपने पास कोई भी मॉकअप बना लेते हैं। लेट्स सी, मुझे कोई एक और मॉकअप मिल जाए तो मैं भी वो भी आप लोगों के सामने आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इस मॉकअप को देख लें, इस मॉकअप के अंदर हम चेंजेस कर लेते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास ये फ्री में अवेलेबल है कि नहीं। देखें यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा रहा है, फ्री डाउनलोड, और मेरे पास बहुत सारे मॉकअप्स यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर काफी सारे मॉकअप्स ऑलरेडी बने पड़े। मैं किसी को भी फ्री डाउनलोड कर सकता हूँ। मुझे वो मॉकअप मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, और मैं इसको सिंपल फ्री डाउनलोड करके क्लिक करके अपने पास डाउनलोड कर रहा हूँ। सीधे से मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो सकता है। 54.1 MB की फाइल है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड करने में, तो प्लीज स्टे विद मी। क्योंकि ये जो मॉकअप्स होते हैं थोड़ा सा टाइम देते हैं डाउनलोड होने के अंदर। हैवी फाइल्स होती हैं, ये छोटी मोटी फाइल्स नहीं होती, इनके ऊपर काफी सारे इफेक्ट्स लगे हुए होते हैं, तो ये एक छोटी थोड़ी हैवी फाइल्स होती है। होपफुली आप लोगों को मॉकअप यहाँ तक क्रिएशन समझ आ चुकी होगी। 52 MB की फाइल है, ये जब तक डाउनलोड हो रही है मैं आप लोगों के सामने बाइफोल्ड ब्राउजर बनाकर दिखा रही, ट्राइफोल्ड ब्राउजर का मॉकअप बनाकर दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर के बाद आप लोगों को ना ये चीजें देखनी पड़ेंगी। राइट नाउ इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको टाइम दे सकूं हर चीज का। अच्छा सुनो, अब हम लोग ट्राइफोल्ड ब्राउजर के मॉकअप की तरफ जाते हैं। अभी सवाल भी आया हुआ था एक कि ट्राइफोल्ड या बाइफोल्ड के अंदर हम लोग इफेक्ट कैसे डालते हैं। अभी जो इफेक्ट डालने वाली चीजें है ना,
हम लोग इंशाल्लाह अगले में लेक्चर शेडोज वगैरह डालना देखेंगे, तो शेडोज वगैरह तब आपको डालना आ जाएंगे। अब देखें इसके बिना मॉकअप्स पड़े हुए होते हैं, पीएचडी मॉकअप देखें यहाँ पर भी बना पड़ा है। इन ट्राइफोल्ड ब्राउजर्स की भी मॉकअप आप लोगों के पास बने पड़े हुए ऑलरेडी होते हैं, लेकिन मैं मॉकअप से भी आपको करना नहीं बता रहा। क्यों नहीं करना बता रहा, क्योंकि ये भी मेरे पास डाउनलोड होने में टाइम लेगा। मैं इसको सिंपली अपने पास एक न्यू इमेज के ऊपर ओपन कर रहा हूँ और मैं भी आप लोगों के सामने इसका एक सिंपल मॉकअप बनाकर दिखा देता हूँ मैनुअली। इसको मैंने अपने पास ओपन कर लिया और इस वाली फाइल्स का हमने मॉकअप बनाना है। अब स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो मेरे पास जो मेरे पास ब्राउजर बना हुआ है, इसकी 3 साइड्स हैं, 1, 2 एंड 3। इसका इमेज साइज अगर मुझे जानना होगा कि इसका इमेज साइज क्या है, तो आप इमेज पे जाओ, यहाँ पर आपको इमेज साइज मिल जाता है। 27.89 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और हाइट इसकी कितनी है, 21.59। 27.89 इसकी राइट नाउ क्या है, विड्थ है। तो 27.89 को मैं अगर 3 पे डिवाइड करूँ तो उसका थर्ड क्वार्टर निकल आएगा। चलें जी हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं, आप लोगों के सामने मैं डिवाइड करता हूँ। 27.89 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, 9.29। 9.29 इसके मेरे पास विड्थ आ चुकी है, ठीक है, और हाइट इसकी कितनी है, 21.59। चलिए जी, आप लोगों को मैंने बताया था फिक्स साइज रखने का तरीका, ठीक है। तो 21.59 सेंटीमीटर इसकी क्या थी, विड्थ, हाइट थी, हाइट रख ली हमने, और इसकी हमारे पास विड्थ कितने निकली थी अभी, 9.29। इसकी मैं विड्थ रख लेता हूँ 9.29 और आगे यूनिट भी रख रहा हूँ सेंटीमीटर, इंटर। जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखें मुझे ये मेरे पास यहाँ पर इसके एक हाफ निकल कर आना शुरू हो चुका है। क्या मैं इन हाफ को अलग निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आप लोगों को सारा प्रोसीजर आता है, कंट्रोल जे किया, एक साइड आ चुकी है, अच्छा दोबारा क्लिक किया, अब ये जो अगली साइड आएगी ये इसके बाद आनी चाहिए, ऐसे ही है। ये एक और साइड रखी और ये वाली साइड भी मैंने कंट्रोल जे करके निकाल ली। इसकी बीच वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड दोनों मिल चुकी है मुझे यहाँ पर। चलिए जिसकी थर्ड साइड भी निकाल लेते हैं। मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोने में ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोल प्लस जे। अब आप देखें मेरे पास ये तीनों साइड्स अलग अलग निकल कर आ चुकी है। इसको मैं देता हूँ नाम लेफ्ट साइड, ताकि ये चीजें मुझे याद भी रहे, ठीक है। लेयर को नाम देना ना हमेशा एक अच्छी आदत है, आप इस आदत को लाजमी अपनाओ। इसको नाम दे दो सेंटर और इसको नाम दे दो राइट साइड, हो गया। इन तीनों लेयर्स को पिक कर लेता हूँ या वन बाय वन चले पिक करके ले जाता हूँ। इसको सिंपली पिक किया, इस ब्राउजर के ऊपर लेकर आया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना ले ताकि छोटा करने के बाद जो बड़ा करे तो साइज कभी भी खराब ना हो। तो छोटा कर लिया मैंने, इसको अभी सिर्फ आर्जी तौर पर यहाँ पर रख रहा हूँ। इसको भी पिक किया, इसको भी यहाँ पर रख दिया। बड़ा साइज है तो कोई मसला नहीं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट करें, कंट्रोल टी करें, इसको छोटा कर ले। दूसरी साइड भी आ चुकी है, तीसरी साइड भी हम अपने पास निकाल लेते हैं। तीसरी साइड भी मेरे पास बनकर आ चुकी, हो गया। अब देखें लेफ्ट साइड के ऊपर पहले हमने काम करना है, वही काम जो बिजनेस कार्ड के साथ किया था। बाकी दोनों साइड्स को मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। इसको जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद इसका कॉर्नर से कॉर्नर मिला लिया, कंट्रोल टी, डिस्टॉर्ट, और दूसरा कॉर्नर कहाँ पे आके मिलेगा, बिल्कुल इस एंड जगह, यहाँ पर रखा, डबल क्लिक। मेरे पास एक साइड बन चुकी है। अच्छा सेंटर वाले की बारी आ गई, सेंटर वाले को सिलेक्ट कर ले को, और इसके बाद दोबारा से इसको रखना शुरू। सबसे पहले अच्छी आदत यह है कि आप एक कोना मिला दो,
देखें ये ऐसे पूरे एक पॉइंट लगने चाहिए, इसलिए मैं इनको आपस में ना मिला रहा हूँ। कंट्रोल टी किया, स्टार्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आ गए, इस कॉर्नर को नीचे लेकर आ रहा हूँ, इस कॉर्नर को यहाँ से मिला दिया और इसके बाद इसको यहाँ तक मेरे पास ये चीज बन चुकी है। अब ये जो तरीके बनाए हुए ना मॉकअप के, ये मेरे हो सकता है आप इंटरनेट के ऊपर इसके ट्यूटोरियल देखो तो आपको ट्यूटोरियल ना मिले इस वाले तरीकों, क्योंकि ये हर जो भी फोटोशॉप बंदा यूज करता है वो अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से अपने कुछ नुस्खे बना लेता है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि अपनी कुछ रेमेडीज बना लेता है। तो वो जो चीजें होती हैं वो आप सिर्फ उसी बंदे से पर्टिकुलरली सीख सकते हो। तो ये मेरे कुछ तरीके थे, ये कुछ मेरे हरबे थे जिसको मैं आजमाता हूँ अपने डिजाइनिंग के अंदर। हो सकता है आपको इंटरनेट के ऊपर इस ऐसी चीजें मिल जाए, हो सकता है कि ये चीज ना मिले। तो आपको कॉन्सेप्ट होपफुली समझ आ गया हो कि हमारे पास कैसे कॉन्सेप्ट बने। लेकिन ये लाइन आपस में मैच करनी चाहिए, ये लाइन अगर मैच नहीं करेगी तो ऐसे लगेगा कि आपका मॉकअप फेल है। अब देखें ये मेरे पास ट्राइफोल्ड ब्राउजर यहाँ तक बन चुके हैं। अब इसके अंदर आप यहाँ पर शेडो ऐड करना चाहते हैं, तो शेडो ऐड करने का प्रॉपर एक तरीका होता है। जब हम लोग शेडो के लेक्चर की तरफ मूव करेंगे, जब हम लोग शेडोज बनाना देखेंगे फोटोशॉप में, तो उस टाइम में आप लोग को शेडोज बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह समझा दूंगा। बट राइट नाउ ट्राइफोल्ड ब्राउजर के लिए दिस थिंग इज इनफ। आई होप कि आप लोग को ट्राइफोल्ड ब्राउजर के हिसाब से भी ये चीज समझ आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास मॉकअप लोगो वाला डाउनलोड हो चुका है। मैं दोबारा इसको एक नया मॉकअप भी आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। इसके बाद आप लोग जो भी सवाल करोगे, सवालों का जवाब के लिए मैं हाजिर हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लेस होल्डर। तो मतलब मुझे इसके ऊपर जाकर अपने पास लोगो प्लेस करना। देखिए ऐसा लग रहा है कि पेज फटा हुआ या पेज पुराना है और फोल्ड हुआ हुआ था। तो ये ऐसा कुछ मॉकअप है मेरे पास। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पर अब मैं अपने पास एक नया मॉकअप लगा लेता, नया लोगो ढूंढ कर लगा लेता हूँ। और लोगो जो होगा मेरे पास, दैट वुड बी दिस। मैं इसको अपने पास यूज करने लगा हूँ और कोई आकर यहाँ पर प्लेस कर। प्लेस करने के बाद कंट्रोल एस किया तो देखें सिर्फ 3 से 4 क्लिक्स के ऊपर मेरे पास यहाँ पर लोगों का मॉकअप बन जाता है। अब आप लोग के जो भी सवाल है, आप लोग के जो भी कंसर्न्स है, मैंने शेडो के हवाले से आपको बता दें कि शेडो हम लोग अपकमिंग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो इट्सेल्फ एक पूरा टॉपिक है। यहाँ तक अभी आपके कोई भी कंसर्न्स है, आपके कोई भी सवाल है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप लोगों के सवालों का टाइम स्टार्ट होता है। अगर किसी का सवाल मैं स्किप कर गया हूँ ऊपर भी कमेंट्स में, तो आप प्लीज दोबारा से अपना सवाल कॉपी आप पेस्ट कर दो। अब आप लोग के आपको सारे जवाब मिलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज ना समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इवन अगर मेरे साथ कोई स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आगे कनेक्ट हो गए कोई सवाल करना चाहता है, तो मैं स्ट्रीम यार्ड का भी लिंक आप लोग को दे देता हूँ। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करके भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, कुछ ऑब्जेक्ट जो सर्कल शेप में है उनका मॉकअप कैसे बनेगा? देखें जो मैंने अभी आपके पास सामने यहाँ पर एक मॉकअप, ये भी तो सर्कल ही है ना, सर्कल ही प्लेस किया गया, ठीक है। तो ये सर्कल के साथ ही ये चीजें प्लेस हुई हैं, तो आप इसी तरीके से मॉकअप बना सकते हो। हाउएवर एक और चीज मेरे माइंड में आई है, वो चीज मैं आपको लाजमी बता देता हूँ। प्लीज किसी और को कोई सवाल है तो यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिखता चला जाए। ये वाला ये वाला जो मॉकअप है ना, वो हम बनाने वाले, ठीक है। मैं आपके सामने फौरन से मॉकअप बनाता हूँ। ये भी आसान नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा टूल यूज होता है जो कि यूज करना बड़ा ही आसान है, वो भी जरा आप देख लें। फिर फ्लायर का मौका मैं अपने पास फ्लायर्स पे निकाल लेता हूँ।
और ये मेरे पास एक फ्लायर है, इस फ्लायर को मैं अपने पास ओपन करने लगा हूँ, इसके ऊपर ही लाकर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब प्लीज इस चीज को जरा गौर से देखिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो काम होता है कॉर्नर्स मिलाना। इस कॉर्नर को मैंने इस कॉर्नर के ऊपर रखा, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के ऊपर रखा, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, इस कॉर्नर को यहाँ पर। ये पहला स्टेप तो होपफुली सबको समझ आ चुका होगा। मैं एटलीस्ट 5 से 7 एग्जांपल्स कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, और इसको आप डबल क्लिक करते हो। अब मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला यहाँ पर आ रहा है कि ये चीज आपके पास कर्व बन रही है, लेकिन ये जो आपके पास मॉकअप आपने बनाया ये आपके पास कर्व नहीं बन रहा। तो इसके लिए क्या तरीकेकार है, आप कंट्रोल P प्रेस करें तो यहीं पर ऑप्शन है वार्प। ये ऑप्शन था, मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन है वार्प। जब भी आप अपने पास वार्प को क्लिक करोगे, स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। मेरे पास मोबाइल पर थोड़ा ग्लिच आया है, इसलिए मैं आप लोगों से कंफर्म कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पर अब मेरे पास है ऑप्शन वार्प। वार्प की ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर ना एक ग्रिड बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब एक ग्रिड बनना शुरू हो जाएगी तो आप इन पॉइंट्स को भी मूव कर सकते हैं, लाइक दिस। देखिए मैं इस पॉइंट को यहाँ से मूव कर रहा हूँ, इस पॉइंट को भी यहाँ से मूव कर रहा हूँ, इस कर्व बनना शुरू हो चुका है। अच्छा, इसको करने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो हो जाए ताकि आप नीचे वाली लेयर को देख सको, तो आप सिंपली ओपेसिटी में जाओ, यहाँ से थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दो। आपको अब ये कर्व नजर आ रहा होगा, आपने इस कर्व के ऊपर लेकर आना है, कंट्रोल T करें, वार्प अगेन करें एंड कर्व बनाना शुरू कर दें। एक कर्व आपके पास बन गए, डबल क्लिक कर दें। कर्व बनने के बाद आप चाहते हैं ये अपनी ओरिजिनल ओपेसिटी के अंदर आ जाए, आप इसको दोबारा से फुल ओपन कर दो। जैसे ही आप दोबारा इसको फुल ओपन करोगे, सीधे आपके पास फ्लायर का मौका बन गया, जहां पर फ्लायर आपके पास कर्व के अंदर मौजूद है। आई होप कि जिसका सवाल था उसको भी ये चीज़ क्लियर हो गई हो, और बाकी जिन लोगों ने इस चीज़ को देखा हो उन लोगों को भी ये चीज़ क्लियर हो गई हो। इसके लिए सिर्फ हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो है वार्प की ऑप्शन, जब हमने चीज़ों को कर्व देना हो। दैट्स इट। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, और ऊपर चलते हैं, और इसका जवाब दे चुका हूँ मैं। जी बिल्कुल, हमने भी जो थोड़ी देर पहले मॉकअप बनाया था उसके ऊपर पुराना सा इफेक्ट आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छा इफेक्ट आए, वो मॉडर्न इफेक्ट आए, तो कोई आप मॉडर्न लोगो का मॉकअप भी चूज अपने पास कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, यास्से का क्वेश्चन है पॉडकास्ट का मॉकअप किस तरह बनेगा? जिस तरीके से हमने ये वाले मॉकअप्स बनाए ऐसे ही मॉकअप्स बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पॉडकास्ट का आपको कोई मौका मिल जाए तो सिंपल जाके पॉडकास्ट मॉकअप लिख लें। जो भी मॉकअप्स आप लोगों के पास मौजूद होंगे वो आपको यहाँ पर नजर आने लग जाएंगे। अब ये मोबाइल फोन है आपके पास, इसके अंदर पॉडकास्ट में यहीं पर कवर लगता है ना, आप अपने इमेज को जाकर इधर इस वाली जगह पर लगा दो तो आपके पास मॉकअप बन जाएगा। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, टेक्स्ट कैसे ऐड होगा, ज़ाहिर सी बात है, चीजें हम लोग जो फोटोशॉप को आगे बढ़ते चले जाएंगे तभी चीजें हमें क्लियर आउट होती चली जाएंगी। अभी आज जो बताने का मकसद ये था कि आप लोगों ने जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिफरेंट चीजें अपने पास बनाई भी हो ना, आप उनको अपने पास बड़े आराम से यूज कर लो। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि फ्लायर ब्राउचर वगैरह अपने पास बना कर रखे हैं, जब मौका का लेक्चर आएगा उसमें यूज होगा काफी चीजें, तो आप लोगों को होपफुली चीजें सारी की सारी समझ आ गई। अच्छा जी, होपफुली यहाँ तक सब समझ आ गया। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आप पूछना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ। अब आप लोगों के सवालों का टाइम है। इवन कोई मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट करना चाहता है तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, आप मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हो, कोई मसला नहीं। बहुत आसान सी चीजें, दो टूल्स हमने पढ़े हैं, सिर्फ डिस्टॉर्ट है, या मेरा फेसबुक कनेक्ट नहीं है, तो स्ट्रीम यार्ड का लिंक अगर कोई यहाँ से कॉपी करके लिख सकता है तो प्लीज लिख दे, मैं खुद ही लिख देता हूँ।
मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिए नीचे, ठीक है। अगर कोई मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट करना चाहता है तो इस लिंक के थ्रू मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये लिंक आप लोगों के सामने राइट नाउ आ रहा है। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई कंसर्न है, कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ बिना झिझक अब आप लोग पूछ सकते हो। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। बच्चे ये जो पॉडकास्ट है ना, पॉडकास्ट यही होता है। पॉडकास्ट जरा सर्च कीजिएगा, पॉडकास्ट कहते हैं किससे हैं। पॉडकास्ट आपके मोबाइल के ही बनते हैं, एप्पल आईफोन्स के पॉडकास्ट बनते हैं। आपकी ऑडियो चल रही होती है, उसके ऊपर सिंपल एक इमेज लगी हुई होती है, तो उसे हम लोग पॉडकास्ट कवर कहते हैं। ये मोबाइल के अंदर जाकर ही लगते हैं, ठीक है। तो ये पॉडकास्ट इसी तरीके से बनते हैं और इसी तरीके से इनके मॉकअप्स बनते हैं। अमूमन मॉकअप्स हम लोग इस तरीके से भी बनाते हैं और यूजुअली हम लोग सिंपल के मॉकअप बनाए बगैर इसको ऐसे ही प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो पॉडकास्ट इसे ही कहते हैं। पहले अपने पास गूगल कर लें कि पॉडकास्ट कहते हैं किसको, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस चीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी का और कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल जी, मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, मैं इस टाइम भी टेम्परेचर की हालत में बैठा हुआ हूँ। बट कोई इशू नहीं है, कोई भी सवाल है किसी का तो वो कर सकते हैं। जी, पॉडकास्ट की अपनी डायमेंशंस होती है। आप डायमेंशंस देखें सर, डायमेंशंस किस तरीके से आप निकाल सकते हो। पॉडकास्ट डायमेंशंस देखो, देखिए आपके सामने इमेज निकल आई 3300 पिक्सल्स। 3300 पिक्सल्स का क्या मतलब है? ये चीज आपके पास स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर मैक्सिमम आप 3000 रख सकते हो, मिनिमम आप कितने रख सकते हो 1400। तो ये जो अभी मैंने आपको मॉकअप बनाया, मॉकअप बता रहा हूँ, इसके अंदर इस इमेज आपकी ओरिएंटेशन क्या है, इसकी लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है या स्क्वायर है? स्क्वायर है ये ना। तो आपकी ये वाली चीजें कहाँ पर जाएंगी, इसी के ऊपर जाकर लगेंगी और कहाँ पर जाकर लग सकती है, ठीक है। तो ये स्क्वायर फॉर्मेट ही है, ऐसा ना आपने बिल्कुल ठीक बताया। आई होप यासिर आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी हो। और जिसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन? अगर आपको बस अच्छे बनाने आते तो आप लोग अपने काम के ऊपर ना चार चांद लगा सकते हो, ठीक है। अभी मेरा लेटेस्ट जो दूसरा लैपटॉप है ना, जो जिसमें मैं आजकल काम कर रहा हूँ, वो लैपटॉप मेरे पास इस टाइम लाइट अभी आई है, लेकिन मैं उसको ऑन करूंगा तो दोबारा से डिले आएगा, इसलिए मैं उस लैपटॉप को ऑन नहीं कर रहा। अगर मैं उसको ऑन करता तो आपको डिफरेंट मॉकअप्स बने हुए थे उसके अंदर, वो भी दिखा सकता। बट होपफुली आप लोग को यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। लेकिन प्लीज ये वाले लेक्चर्स ना सिर्फ आप सुबह 9 बजे तक रहते हैं, तो इनको आप लोगों ने टाइमली अपने पास कर लेना। अगर आप अपने पास चीज को टाइमली नहीं करोगे तो लेक्चर डिलीट हो जाएंगे, फिर मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको ना दोबारा से लेक्चर रिपीट कर सकूँ, ठीक है। तो चीज़ों का तरह आप लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब हम लोग चल रहे हैं मैजिक वन टूल की तरफ, कि हमारे पास मैजिक वन टूल किस तरीके से काम करता है। कोई मुझे मैं इस फाइल्स को जब तक बंद कर रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि मैजिक वॉन्ड का इलस्ट्रेटर के अंदर क्या काम होता था? जरा जल्दी से मुझे कोई बता दे कमेंट के अंदर कि मैजिक वॉन्ड से हम लोग इलस्ट्रेटर के ऊपर क्या काम करते थे। अब देखें, अच्छा एक और बात नोटिस में याद रखिएगा कि ये जो मैंने अभी मॉकअप बनाया था, इस मॉकअप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्री पीएचडी, ठीक है। अगर आप ऐसी कोई चीजें करने लगे हो, किसी का मॉकअप चुराने लगे हो, तो मेक श्योर कि उसका नाम ना लिखा हुआ आ रहा हो। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, फ्री पीएचडी। ये चीजें हम लोग फोटोशॉप के अंदर बड़ी आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं, बट मेरा उस टाइम वो टॉपिक है नहीं, तो मैं इस चीज को छेड़ना नहीं चाह रहा। लेकिन आप लोग कभी भी किसी इमेज के अंदर से कोई चीज निकाल सकते हो, वो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मौका सिलेक्शन करते हुए अपनी अपने पास इन चीजों का जरा आप लोगों ने ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे freepik.com लिखा हुआ हो, जान ऐसा ना हो कि यहाँ पे किसी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ हो। प्लीज ऐसी हरकतें नहीं करना।
जी बिल्कुल। मैजिक वॉन्ड का हमारे पास इलस्ट्रेटर के ऊपर यही काम होता था कि हमारे पास जहाँ पर भी ना सेम कलर के ऑब्जेक्ट्स पाए जाते थे, हम उनको अपने पास सेलेक्ट कर लेते होते थे। अब यही काम हमारे पास फोटोशॉप में किस तरीके से होता है, अब जरा आप लोग उसको देख लो। ठीक है, मैं अपने पास अनस्प्लैश से कोई ना कोई इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ। मैं अपने पास ना बहुत ही बेसिक चीज से स्टार्ट करने वाला हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। सबसे आसान इमेज कौन सी होती है प्रोसेस करना? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। ठीक है, तो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के साथ काम करना शुरू करते हैं, और इसके लिए मैं अपने पास कुछ इमेजेस चूज करता हूँ जो कि इजी हो और हम आराम से उनको डील आउट कर सकें। ओके जी, ये मुझे एक इमेज मिल चुकी है। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जब तक इमेज डाउनलोड हो रही है ना मेरे पास, मैं अपना चार्जर कनेक्ट कर लूँ। लाइट आई है, मैं अपना चार्जर जरा कनेक्ट कर लूँ। अच्छा, अच्छा, अब देखिए हमारे पास ना यहाँ पर भी इस फोटोशॉप के अंदर ना मैजिक वांड टूल पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर हम लोगों ने लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल पढ़े थे। इसी के नीचे ना हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक वांड टूल है। मैजिक वांड टूल के थ्रू अब हम लोग काम करने वाले हैं। मैजिक वांड करेगा क्या कि जिस कलर के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ये अपने पास उस कलर को पिक करना शुरू कर देगा। ठीक है, आ, आप सब लोग भी अपने पास जरा इस इमेज को डाउनलोड कर लो। मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ इस इमेज का। आ, अरे शेयर नहीं हो सकता, मेरे पास फेसबुक कनेक्ट नहीं है इसका लैपटॉप के ऊपर। अच्छा, एक सवाल आया जी, मॉकअप की गिग लगा सकते हैं अगर डिजाइन अपना हो? तो नहीं जी, नहीं लगा सकते। मॉकअप क्रिएशन अगर करनी है तो खुद करनी है, इंटरनेट से कॉपी करके आप इस तरीके से गिग्स ना बनाए, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने। ठीक है, ये चीज अच्छी नहीं है। अच्छा, ये इमेज आप लोगों ने खुद से स्प्लैश से निकाल लेनी है। मैं मैजिक वॉन्ड टूल ले रहा हूँ अपने पास। देखिए, टॉलरेंस की वैल्यू मेरे पास इस टाइम 20 है, एंटी एलियस के ऑप्शन ऑन है, कॉन्टेजियस की ऑप्शन भी मेरे पास ऑन है, और सैंपल ऑल लेयर्स की ऑप्शन भी राइट नाउ मेरे पास इस टाइम ऑन है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने जहां जहां ब्लैक कलर था वो सारे का सारा ब्लैक कलर अपने पास सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर यहीं पर मैं वैल्यू को चेंज कर दूं, टॉलरेंस की वैल्यू को, अगर हम आम जबान में देखें तो हम कहते हैं हम किसी चीज को टॉलरेट कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? हम जिसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही एक बर्दाश्त की लिमिट है मैजिक वॉन्ड की, कि अगर आप इसकी लिमिट ज्यादा कर देते हो, लाइक आपको 70 कर देते हो, अब इसकी सिलेक्शन देख लें क्या हुई हुई। अगर मैं दोबारा 70 के ऊपर इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए ये मेरे पास इस एरिया को भी सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। अगर मैं टॉलरेंस की वैल्यू अपने पास 10 रखता हूँ, तो देखिए मुझे मेरे पास इस टाइम मून अब पूरे का पूरा मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास राइट नाउ एट दिस मोमेंट मून पूरे का पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था इस सिलेक्शन को इन्वर्स करने का क्या शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। ये मैंने आप लोगों को इन्वर्स बताया था। राइट नाउ मैंने क्या सिलेक्ट किया? स्काई सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं कंट्रोल जे कर दूं, तो न्यू लेयर के ऊपर मेरे पास क्या चीज निकल कर आएगी? मून को छोड़कर बाकी सारी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए था यहाँ पर? मुझे चाहिए था मून। तो मैं यहाँ पर करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। ठीक है, अब देखिए मेरे पास मून सिलेक्ट है और छोटे छोटे से स्टार्स टाइप चीजें सिलेक्ट है। अब कंट्रोल जे करता हूँ, तो देखिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मून बाहर निकल कर आ रहा है।
अगर यहीं पर मेरे पास जब टॉलरेंस की वैल्यू हाई हो जाती है तो ब्लैक के नजदीक जो जो भी कलर्स होते हैं ना वो इन कलर्स को पिक करना शुरू कर देता है। देखें यहाँ पर मुझे डार्क ग्रे कलर मिल रहे हैं, इन कलर्स को भी ये पिक करना शुरू कर देता है। तो इस सूरत में आपने ख्याल रखना है टॉलरेंस की वैल्यू। अब आप मुझसे पूछोगे सर सबसे अच्छी टॉलरेंस वैल्यू क्या होती है, तो सबसे अच्छी टॉलरेंस की वैल्यू हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते, ये हमें हर इमेज के अकॉर्डिंग रख रख कर देखनी पड़ती है। ठीक है, अब मुझे पता था 10 के ऊपर ये अच्छा रिजल्ट दे देगा, क्यों दे देगा, क्योंकि इन चीजों की मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है। अब ये एक्सपीरियंस आप लोगों को भी गेन करना है। ठीक है, अब आप सब लोग एक काम करो, सिंपली अपने पास एक इमेज निकालो कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट, और उसके ऊपर इन तीनों ऑप्शंस को आप लोगों ने चेक रखना है, और चेक रखने के बाद सिलेक्शन करके कंट्रोल जे करके उसको अलग लेयर के अंदर निकाल लो। दैट्स इट, ये अभी आप लोगों का काम है अभी का, आप इसको परफॉर्म करो। इसके बाद मैं इन ऑप्शंस को विद एग्जांपल्स आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि इन ऑप्शंस का मतलब क्या है। ठीक है, आप लोग भी प्लीज अपने पास इस काम को करो, 3 से 4 मिनट लो अपने पास, सुकून से आप लोग इस वाले काम को परफॉर्म करो। तब तक मैं अपने पास एक नई एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ ताकि मैं उससे आप लोगों को इन चीजों के बारे में समझा सकूँ। ठीक है, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो, कोई चीज पूछना चाहते हो तो प्लीज अब पूछ लीजिएगा। अब आप लोग लेक्चर के दौरान चीजें पूछ सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। प्लीज टेक योर टाइम, इसको अपने पास परफॉर्म कर लें, इसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं। और प्लीज स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिस किया करें फोटोशॉप को। अगर आप एक दिन भी छोड़ दोगे तो आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाएगी। मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोगों ने अपने पास फोटोशॉप की प्रैक्टिस करते रहनी है। इवन कोई टास्क आपको असाइनमेंट दी जाती है नहीं दी जाती, तब भी आप लोगों ने इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। अगर आप प्रैक्टिस को स्किप कर दोगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी, अगले दिन आप लोग भूलना शुरू कर दोगे। और अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं ना, अगर मैं हफ्ते तक काम ना करूं तो जब मैं दोबारा फोटोशॉप या किसी भी टूल को करना स्टार्ट करूंगा मेरी स्पीड के अंदर भी इफेक्ट आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड इंक्रीज करे तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आप जान नहीं छुड़वा सकते। और जी मैं बाकी को भी वेट कर रहा हूँ कि बाकी लोग अपने पास कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
ऑलराइट, अब देखिए मैंने अपने आप लोगों के लिए ना एक यहाँ पर एग्जांपल क्रिएट किया है, और इस एग्जांपल के अंदर देखिए मैंने अपने पास ना 4 डिफरेंट कलर्स रखे हैं। एक मैंने बहुत ही हाई कंट्रास्ट कलर रखा है जो कि है ब्लैक, वाइट बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ब्लैक कलर है। अब देखिए ये एक ही लेयर है, ये मीन्स के एक इमेज है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये ब्लैक सेलेक्ट हो जाए, अब इसके लिए अगर मैं अपने पास टॉरस दूं 80, 80 के ऊपर भी देखें ये बड़े आराम से सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं 80 टॉलरेंस रख के इस स्क्वायर को सिलेक्ट करना चाहूँ तो देखें ये स्क्वायर सिलेक्ट नहीं होगा, इसके साथ साथ ये भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, पूरे का पूरा ये व्हाइट एरिया ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसके टॉलरेंस की वैल्यू हमने हाई कर दी है। अगर मैं इसकी टॉलरेंस की वैल्यू रखूँ 5 रखने के बाद अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे पास सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसको अलग लेयर में लेकर जाना चाहूँ तो कंट्रोल जे करके इसको अलग लेयर के अंदर भी लेकर जा सकता हूँ। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को टॉलरेंस वाली चीज तो समझ आ चुकी है, और यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा टॉलरेंस को समझने की। अब अगली जो चीज हम करने वाले हैं वो है एंटी एलियस की ऑप्शन। एंटी एलियस की ऑप्शन क्या करती है, एंटी एलियसिंग क्या करती है? एंटी एलियसिंग हमारे पास हम लोगों ने क्या देखा था जब हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे, हमारे एजेस को स्मूथ रखती है, हमारे एजेस को रफ नहीं बनाती। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूंगा, या आप इस चीज का रट्टा लगा सकते हो कि आपने हमेशा अपने पास एंटी एलियस को ऑन रखना है, इसको आपने अनचेक नहीं रखना। क्यों अनचेक नहीं रखना, अभी मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल क्रिएट करके हुए दिखाता हूँ। मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का मैं कलर दे देता हूँ। अब राइट नाउ ये एक इमेज है, ठीक है। अगर मैं मैजिक वॉन्ड लूं, एंटी एलियस को ऑफ कर दूं, इसको सिलेक्ट करूं, राइट, पहले आप मुझे सिलेक्ट, इसके कॉर्नर्स देख लें, कॉर्नर्स कितने स्मूथ है, इसके कॉर्नर्स देखें, कहीं पे भी कॉर्नर्स के खराब नहीं से कॉर्नर स्मूथ आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर जब मैं सिलेक्शन करूंगा मैजिक वॉन्ड से और एंटी एलियस ऑफ होगा और मैं कंट्रोल जे करता हूँ, देखिए इसके कॉर्नर्स कितने बुरे आना शुरू हो चुके। ठीक है, अब ये कॉर्नर्स आप लोग देख लो, और अगर मैं यही काम करता विद एंटी एलियस ऑप्शन, अब जरा उसके कॉर्नर्स देख लो, देखिए कितने स्मूथ कॉर्नर्स आए। और जब हमारे पास एंटी एलियस की ऑप्शन कुछ अनचेक करके आए थे, वो हमारे पास कितने ज्यादा बुरे एजेस आ रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा अपने पास एंटी एलियस की ऑप्शन को चेक रखना है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक चीज समझ आती है? जी सलमान, अब आप ही मुझे बताओ कि अंडू करने के लिए हम फोटोशॉप में जब अंडू करते हैं तो क्या की प्रेस करते हैं? अब आप ये सवाल का जवाब आप ही दो। एनीवन जो कि इस टाइम सलमान को करेक्ट कर सके कि और बता सके कि हम लोग फोटोशॉप में अंडू किस तरीके से करते हैं? एनीवन? माशाल्लाह जी, बैक स्पेस से हम लोग अंडू करते हैं। कोई और मुझे बताना चाहे? यस, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑलराइट।
अब जो हमारे पास अगली ऑप्शन है वो है कंटेजियस की, और कंटेजियस के ऑप्शन के लिए ना कॉन्टिगियस कह लें, कंटेजियस कह लें। अब इसके ऑप्शन के लिए हमारे पास क्या तरीकेकार है, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल क्रिएट करने वाला हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक इमेज है और उस इमेज के अंदर ना जगह जगह आपके पास डिफरेंट कलर्स पड़े हैं। आपके पास उस इमेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर सेम कलर पड़ा हुआ है। अब अगर आप चाहते हो कि आप एक को सिलेक्ट करो और जहां जहां ये वाला कलर पड़ा है वो वहां वहां वो वाला कलर सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो आप इस कंटीजियस की ऑप्शन को अनचेक कर देते हो। उससे होता क्या है कि आप एक को क्लिक करते हो, सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। कंटीजियस का मतलब ये होता है कि जो चीजें आपस में कंटिन्यूटी के साथ लगी हुई हो वो आपस में सिलेक्ट हो जाए। लेकिन देखें, ये तो आपस में कंटिन्यूटी के साथ नहीं लगी हुई ना। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, अब ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या है, कंटिन्यूटी के साथ है। ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक साथ लगे हुए हैं, तो अगर मैं एक को सिलेक्ट करता हूं तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूस ना लगे हुए हो, एक साथ जुड़े हुए ना हो, तो मैं कंटीजियस के ऑप्शन को अनचेक करने के बाद एक पे क्लिक करूं तो जहां जहां वो कलर होगा वहां वहां वो कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये वाली चीज समझ आ गई होगी। स्टिल किसी को कोई डाउट है इस चीज के अंदर तो वो पूछ सकते हैं। कंट्रोल प्लस जी से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप प्रीवियस जाता है, जबकि कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी से हम लोग मल्टीपल स्टेप्स पीछे जा सकते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों का जवाब है ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, प्लीज थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर फोकस करो। अपने पास जो कीज लिखी हुई थी ना, जरा उनको देखो, आप लोगों ने गलत कीज लिखी हुई है या आप लोग गलत चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब जो मेरे पास थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आ रही है, और आई होप कि यहाँ तक पहुंच चुका हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दें कि आपने कॉन्टिजियस वाली ऑप्शन को चूज कर सेलेक्ट करके देख लिया तो क्या चीजें करती है। जहाँ तक हो गया आपके पास कंटिजियस तक हो चुका है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं आगे चल सकूँ। चलिए, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास चीजें हो चुकी होंगी। अब मैं एक नई एग्जाम्पल करूँ। तो मेरे पास बैकग्राउंड लेयर है ना, इसके ऊपर मैं कुछ सर्कल्स बना रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और न्यू लेयर के ऊपर भी सर्कल्स बना रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट कलर के बना रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और लेयर ले रहा हूँ और उस लेयर के ऊपर भी सर्कल्स बना रहा हूँ डिफरेंट, और इस टाइम इनके कलर्स भी अपने पास चेंज रहते हैं। अब प्लीज ये जो मैं चीज बताने वाला हूँ उसको आप लोगों ने गौर से सुनना है। ये जो सैंपल ऑल लेयर्स की ऑप्शन होती है, ये क्या काम करती है।
अगर मेरे पास सैंपल ऑल लेयर्स की ऑप्शन राइट नाउ चेक है, जैसे अगर ये चेक है तो मैं जिस मर्जी लेयर के ऊपर हूं, जब मैं वाइट के ऊपर सेलेक्ट क्लिक करूंगा तो ऑल ओवर द लेयर्स मेरे पास वाइट कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपने पास रेड के ऊपर क्लिक करता हूं तो रेड कलर सेलेक्ट हो रहा है, पर्पल पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास पर्पल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्यों सिलेक्ट हो रहा है? क्योंकि मैंने सैंपल ऑल लेयर्स किया है। ये हर एक लेयर को राइट नाउ काउंट कर रहा है अपने पास। ठीक हो गया पहली बात। अगर मैं इस चीज को अपने पास अनचेक कर देता हूँ, अनचेक करने के बाद अब ये बेसिकली क्या करेगा, अगर मैं लेयर 2 के ऊपर हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ लेयर 2 को खातर में लेकर आएगा। लेयर 2 के अलावा लेयर 1 और बैकग्राउंड लेयर को पूछेगा भी नहीं। क्यों? देखें, अगर मैं अब व्हाइट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें मेरे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चीजों को सिलेक्ट कर रहा है, सैंपल ऑल लेयर्स अनचेक करने के ऊपर। अगर यही चीज मेरे पास सैंपल ऑल लेयर्स चेक हुई हुई होती और मैं क्लिक करता तो इस सूरत में देखें मेरे पास यहां पर भी सिलेक्शन बनना शुरू हो चुकी है। तो अगर आप कभी ऐसे काम कर रहे हो जहां पर आप चाहते हो कि सिर्फ उसी लेयर के अराउंड सिलेक्शन हो, तो आप सैंपल ऑल लेयर्स को अनचेक कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये ब्लू कलर सेलेक्ट हो जाए, ये ब्लू वाला कलर, और इसको मैं करता हूँ कंटीजियस को खत्म करता हूँ और सैंपल ऑल को चेक रख के ब्लू पे क्लिक करता हूँ, तो देखें ये वाला जो ब्लू कलर है ये सारे का सारा मेरे पास सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें एक एज बना हुआ आ रहा है। अगर मैं इस लेयर के ऊपर हूँ, लेयर 1 के ऊपर, और मैं सैंपल ऑल लेयर्स को खत्म कर दूं और ब्लू के ऊपर क्लिक करूं तो देखें यहाँ से ये इसको भी अब अंदर लेना शुरू कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर इसको अंदर की तरफ काउंट करना शुरू कर चुका है। अब जो मेरे पास चीजें सिलेक्ट हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेयर 1 के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट हुई है। आई होप कि आप लोगों को सैंपल ऑल लेयर्स और सैंपल लेयर्स की समझ आ गई हो। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही लेयर के अकॉर्डिंग चीजों को सिर्फ सिलेक्ट करो तो आप सैंपल लेयर को ऑफ कर दो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारी लेयर्स के अकॉर्डिंगली आप चीजों को मैजिक वॉन्ड के थ्रू सिलेक्ट करो तो आप सैंपल ऑल लेयर्स को रख सकते हो। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। इस चीज को भी जरा अपने पास चेक कर लें। मैं तब तक अपने पास एक रियल इमेज को निकालता हूँ और उसके ऊपर हम लोग कोई एग्जाम्पल कोई चीज परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा। स्टूडेंट्स काइंडली मुझे रिस्पॉन्स करें। अगर आप लोग चीज़ें अपने एंड के ऊपर कर रहे हो तो मुझे बताओ। अगर आप सिर्फ इस वेट में हो कि सर अपनी सुनाकर निकल जाए, इसके बाद हम लोग अपना काम कर लेंगे, तो उस सूरत में मुझे बता दो ताकि मैं अपने पास अपने लेक्चर को एंड कर दूँ। मैं आप लोगों के वेट के लिए यहाँ पर कमेंट का वेट कर रहा हूँ और मुझे लगता है किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा कि कोई कर चुका है कि नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं चीज़ों को एक दफ़ा बता दूँ सारा का सारा और क्लास ख़त्म कर दूँ तो मुझे बता दो ताकि आप लोग बाद में लेक्चर को देख सकें।
लेकिन अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्ड करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अपने एंड के ऊपर इन चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, आप इस इमेज को देखें। इस इमेज को मैंने चूज क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक अदद कंट्रास्ट मिल रहा है। ठीक है, ये ब्लू स्काई है। मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास 10% टॉलरेंस के ऊपर इतनी चीज सेलेक्ट हो चुकी है। अगर मैं और एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट दबाकर और क्लिक करता हूँ तो देखिए ये एरियाज में इस तरीके से भी और आगे की तरफ सेलेक्ट कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। देखिए मेरे पास ये वाला स्काई सारे का सारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो न्यू लेयर के ऊपर चीज आए वो क्या है, ये वाला ग्राउंड आए। तो इसके लिए इन्वर्स मैं कैसे करूंगा, सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, इन्वर्स किया। इन्वर्स करने के बाद कंट्रोल प्लस जे, तो सी दिस, मेरे पास स्काई वाली चीज सारी की सारी रिमूव हो चुकी है। अब आप यहाँ पे कोई और स्काई लगाना चाहो तो आप कितने आराम से वो स्काई लगा सकते हो। अब आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल भी यहाँ पर रखता हूँ, और वो एग्जांपल होगी समवट लाइक दिस स्काई। अब ये वाला जो स्काई अभी आप लोगों को नजर आ रहा है ना, जिसमें हम काम करने वाले, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बैकग्राउंड है। यहाँ पर आपके पास एजेस बनेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैजिक वर्ड वाली चीज है ना, ये सही तरीके से अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर हमारा मैजिक वांड फेल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फोटोशॉप में सिलेक्शन के ना बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। हम लोग कभी एक टूल को यूज करते हैं, कभी हम दूसरे टूल को यूज करते हैं, और इन द एंड जब हम सब टूल्स को यूज करना शुरू करते हैं तो 20% किसी टूल का यूज करते हैं, 20% किसी और टूल का यूज करते हैं, ताकि हमारे पास चीजें वियर्ड ना लगे। अब देखिए अगर मैं इसको अपने पास ओपन करूं और यहाँ पर अब मैं अपने पास की टॉलरेंस चले 50 कर देता हूँ फिलहाल। अब 50 करने के बाद जब मैं इसको और आगे स्पेंड करके और एरिया सेलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास हो सकता है अनवांटेड एरिया सेलेक्ट होना शुरू हो जाए लाइक दिस। ठीक है, जो कि अच्छा कभी भी नहीं लगेगा। इसलिए इन इमेजेस को जो स्काई वगैरह के रिमूव होते हैं वो कुछ अलग तरीके से होते हैं, उसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। बट देखिए अब आपके पास जो बैकग्राउंड निकला है वो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का बैकग्राउंड निकला है। ठीक है, जो कि एक नेचुरल बैकग्राउंड रिमूवल नहीं लग रहा। ठीक है, तो हम लोग इस यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आकर ना हमारा मैजिक वांड भी फेल हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को मैजिक वांड से रिलेटेड सारी की सारी चीजें समझ आ चुकी हों। अगर स्टिल कोई डाउट है, इसके अंदर अभी उन्हें रिफाइन एजेस नहीं पढ़ा और सैंपल साइज नहीं किया, आप हमेशा इसको पॉइंट सैंपल पे रखो, कोई मसला नहीं है। ये ऑप्शन सेम वही ऑप्शन है जो कि आपको रेक्टेंगुलर मार्केट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। इनके अंदर अगर कोई मसला है, कोई चीज नहीं समझ आएगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। देखिए कितना बुरे तरीके से ये चीज रिमूव हुई है। इस प्रॉब्लम की वजह से हम लोग मैजिक वॉन्ड को यहाँ पर यूज नहीं करते। अब इसको अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अंदर देखिए चीजें बिल्कुल सही तरीके से रिमूव हुई है। तो ये इमेज के ऊपर फर्क करता है कि हम लोगों ने इमेज के लिहाज से कौन सी इमेज अपने पास चूज करनी होती है। ऑलराइट, तो यहाँ तक जी आज का लेक्चर था। यहाँ तक हम लोग इन चीज़ों को एंड कर रहे हैं। अब आप लोगों ने अपनी गिग पिक्चर्स, जो अगली गिग पिक्चर्स आप लोग बनाने वाले हो, प्लीज़ अब वो गिग पिक्चर्स आप लोगों ने मॉकअप्स, जिससे कि मैंने मॉकअप यूज़ करना बताए, ऐसे आप लोग मॉकअप को यूज़ करते हुए अपने गिग पिक्चर्स बनाओ। अगर आप पीएचडी मॉकअप जो इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अगर आप उनको एज इट इज यूज करके अपनी गिग पिक्चर के ऊपर लगाते हो तो आपकी गिग बैन हो सकती है। इसलिए जो मैंने मैनुअल तरीका बताया ना मॉकअप क्रिएशन का, आप लोग ने उसको फॉलो करना है फॉर योर गिग पिक्चर। हाउएवर क्लाइंट्स को जब आप चीजें डिलीवर कर रहे होगे तो उस सूरत में आप लोग पीएचडी मॉकअप्स को अपने पास यूज कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर सिर्फ कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप लोग बाद में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अपने पास अच्छे अच्छे मॉकअप्स बनाएं और प्रैक्टिस डेली बेसिस के ऊपर करें, प्रैक्टिस को मत छोड़ें। ठीक है,
और चलें जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और कल हम लोग फोटोशॉप, अब ये जो फोटोशॉप की अभी ना बेसिक, कल की बस एक बेसिक रह गई है। जब कल हम लोग क्रॉप टूल कर लेंगे ना, क्रॉप टूल के बाद ये वाले जो अगले टूल्स है ना, यकीन माने इनको करने में आपको खुद से मजा भी आएगा। हम लोग इवन डिफरेंट पिक्चर्स की एडिटिंग करना शुरू कर देंगे। हम लोग आई कलर्स वगैरह चेंज करना, हम लोग पिक्चर्स किसी को मोटा करना, किसी को पतला करना, इस तरीके से बड़े मजे मजे की चीजें करने वाले हैं। तो ये बेसिक तो सिर्फ कल तक की रह गई है, कड़वा ढूंढ जो है ना जैसे कल तक का रह गया। तो प्लीज अगर आपको बेसिक समझ आ जाएगी तो अगली चीजें करना आसान रहेंगी। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी तो आप अगली चीजें भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज बेसिक्स के ऊपर आप लोगों ने टाइम लगाओ। और जी मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।